इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। मूवीज़, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो, गाने हम इंडियाज़ के सुनते हैं, इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं। हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, रस्म रिवाज सारा सेम ही है। तो देन वाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है, जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। मालदीव्स की समझ नहीं आती। 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव्स से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे ये खबर भी चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू को जप्फी नहीं डाली, उनको हग नहीं किया। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, USA नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और USA को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी ख़तरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते थे कि आप निकले, और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकॉनमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं।
तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो अपने फ़ैसलों पर नज़र-ए-सानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। तो सर अब पाकिस्तान चाह रहा है ना कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। SCO सबमिट होने जा रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही वार्न कर दिया कि भाई हमसे हाई होप्स मत रखें, हम आएंगे अच्छे मेंबर्स की तरह SCO सबमिट अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात नहीं होने वाली। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। 73 साल से हमें ये पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है। जब भी बात स्टार्ट होती है, किसी घर की लड़ाई हो, किसी फ़र्द की लड़ाई हो, किसी शख्स के साथ लड़ाई हो, पहले दिन तो सुलह नहीं ना हो जाती। वो एक दिन आएंगे, इधर का माहौल देखेंगे, ठीक है, आहिस्ता 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 हमारी उनके साथ बातचीत होगी, हालात बेहतर होंगे। जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। सर पिछले दिनों उनके जो कहते हैं रक्षा मंत्री, मेरा ख्याल डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो इन चंद डॉलर्स के लिए ना इन्हें IMF के पास जाना पड़ता, ना यूरोप के तरले मिन्नतें करने पड़ते, और ना इन्हें USA के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता। इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता, लेकिन पाकिस्तान ने जो है दहशतगर्दी को चुना, लिहाजा अब वो किस मुँह से इंडिया से मदद मांगे। यही बात उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बात की थी, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि अगर हमारे साथ रिलेशन अच्छे होते तो इनको जगह जगह जाके भीख न मांगनी पड़ती। मसला ये है कि ये जो रिलेशन ख़राब हुए हैं किस बुनियाद पे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे मसाइल हैं, हमारा कोई इतना बड़ा मसाइल भी नहीं है, ठीक है। मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला तो दोनों मुल्कों के दर कश्मीर है जो हल नहीं हो रहा। अब देखें ना कि जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उससे पहले दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी। इमरान खान साहब ने वो ट्रेड बंद कर दी जो आज तक बहाल नहीं हो सकी। अब देखें वाया दुबई चीज़ें आती हैं, उन पर टैक्स आप देखें कितना पड़ जाता है। आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्या ट्रेड बंद करने से आपका कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? नहीं, भी नहीं होगा। तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमें जो फूड आइटम्स हैं, दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, अद्वियात हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी दूसरे कंट्रीज से, इंडिया को छोड़ के, तो हमें वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। तो कश्मीर का मसला जब भी सॉल्व होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आप 25 करोड़ लोगों की जो है ज़िंदगी वो मुश्किल ना बनाएं और ऐसे फ़ैसले करें कि जिनसे आपके अवाम खुशहाल हों। सर मालदीव्स की तरह, श्रीलंका की तरह, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान को भी इंडिया की ज़रूरत है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है, अगर ये बॉर्डर खुल जाए, बॉर्डर पार आप देखें वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, उनका आप IT का, एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पे उनकी लोगों की ग्रोथ देखें। सोचिए अगर बॉर्डर खुल जाएं, हमारा एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो सकता है, हमारे मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती हो सकती हैं, जो ट्रेड हम दाएं बाएं से घूम फिर आके करते हैं। अफगानिस्तान को आप देख लें, वैसी चाबहार पोर्ट उन्होंने बंद कर दिया है। सर मैं बताता हूँ, 1971 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, उनके बर्मा के साथ देखें रिलेशन देखें कितने डेलिकेट उनके साथ रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने ट्रेड ख़त्म नहीं किया, ठीक है। सर चाइना ने इंडिया के साथ ख़त्म नहीं की, लद्दाख को लेकर इतना बड़ा मसला है इनका। जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका आप देखेंगे, उन कभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक ने हमसाये मुल्कों के साथ ख़ास तौर पर ट्रेड ख़त्म कभी नहीं किया। मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात की भी मिसाल देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे हयात में मुसलमानों के साथ ट्रेड नहीं किया। वो उस वक़्त बुद्धिज़्म के पास ट्रेड लेके जाते थे। हज़रत खदीजा का जब माल लेके जाते थे तो वो नॉन मुस्लिम के पास अपना माल लेके जाते थे। मज़हब के नाम पे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दे दिया है कि मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म नहीं करना। तो फिर हमने एक इस्लामी रियासत बनाई है, तो हम मज़हब के नाम पे ये ट्रेड कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर इंडिया के साथ देखें ना, पाकिस्तान में जो IT की टोटल स्ट्रेंथ है वो 1.2 मिलियन है सिर्फ, ठीक है।
सिर्फ 12 लाख लोग पाकिस्तान में आईटी एज ए आईटी वर्कर काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो मांगने वाले हैं वो आपको 36 मिलियन मिलेंगे। ये देखें ना, जो आईटी की इंडस्ट्री बन गई है इंडिया की, वो बन गई है 70 मिलियन और पाकिस्तान की कितनी है 1.2 बिलियन। अगर हमारे इंडिया के साथ ट्रेड अच्छे होते हैं ना, तो इंशाल्लाह आने वाले 10-15 सालों में हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। मैं कहती हूँ हमारे पास ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, 2015 में आई थी सुषमा स्वराज, उनके बाद अब डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं। हमारे पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपस में बेहतर कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें, उसकी पहली वजह यह है कि इंडिया ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के ख़िलाफ़ क्यों वोट देता है। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला ना उठाए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अब पाकिस्तान का जो एक नज़रिया है, जिस थियरी पे पाकिस्तान बना है, अगर हम उसको ही नज़रअंदाज कर दें तो फिर पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा। तो अभी हमारे पास और इसके अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है ना। अगर सर्वाइव करना है तो हमसाय ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। आप अफ़गानिस्तान को ही देख लें, अफ़गानिस्तान कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर तस्लीम करता है, वो भी तो पाकिस्तानी स्टेट को तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, उनके लिए बॉर्डर खोला हुआ है, उनको जो हमारी पोर्ट है वो भी दी हुई है। तो हमें वही पॉलिसी जो हमने अफ़गानिस्तान के लिए रखी हुई है, सेम वही पॉलिसी हमें इंडिया के लिए भी रखनी चाहिए। इंडिया और चाइना के ताल्लुकात, गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान 2019 में जब हम गुरु नानक वाला बॉर्डर खोला था, उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, हमारे जो यहाँ के एंकर हैं, यहाँ के एक्टर हैं, उधर जाके सिख लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनके पास जो फेम है वो पाकिस्तानी एक्टर के पास फेम नहीं, पाकिस्तान के जो ड्रामों में काम करने वाले हैं ना, इतनी इज्जत दी है सिख बरादरी ने, वो अपने साथ काम के लिए उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं। तो इससे बेहतर मैं मिसाल आपको क्या दे सकता हूँ। अगर आप मज़ीद ताल्लुक़ बेहतर करते हैं इंडिया के साथ, तो आप बड़ा ग्रो कर सकते हैं, बड़ा ग्रो कर सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा कराम इस बात से डर गए थे कि हो सकता है कि जो हमसाया है उसको विरासत में से उसका हकदार ना हिस्सा ना देना पड़े। तो हम हमसाए मुल्कों के साथ क्या कर रहे हैं वो देखें। आपके मुल्क की तरक्की उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जो कुछ मर्जी कर लें। ठीक है, ट्रेड ज़रूरी है। अगर आप हमसाए मुल्कों के साथ ट्रेड ना करेंगे तो कभी भी आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि हम एज ए बीन पाकिस्तानी होते हुए हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे तो हमें दूसरे मुल्क के साथ कंपैरिजन करने में आसानी होगी। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। हम जिस लेवल पे अभी खड़े हैं, हमारे साथ कोई मुल्क भी खड़ा नहीं है। जिस कर्जे में हम डूबे हुए हैं, हमारी कई कौम में कहीं पे भी इज्जत नहीं है एज ए बीन पाकिस्तानी। मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए 45 साल हो गए हैं। मुझे इस पाकिस्तानी कौम के बहुत अफसोस है कि अभी ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो बिला हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उसमें कितने लोग हैं जो आगे इसको क्या नाम है बैकअप कर रहे हैं। सिर्फ लोग अपनी मूवी बना रहे हैं और लोगों की मूवी बना रहे हैं और ख़ुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है या आर्मी उनके साथ ज्यादती कर रही है या कोई भी ज्यादती कर रहा है, तो उनको आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि अपनी फूडी बना रहे हैं, उसकी फूडी बना रहे हैं और व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, वीडियो पे दे रहे हैं। लेकिन अब 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान। हम क्या पैगाम दे रहे हैं उनको? आपको पता है 2015 में कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आया था, अब 2024 में आ रहा है। पहली बात कि वो हमारे मुल्क के साथ ना तो ट्रेड करना चाहते हैं ना बातचीत करना चाहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात है कि आप इंडिया से भी एड मांगे ना। आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? हम इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया कह रहा है ना, इंडिया कह रहा है कि अगर आपने हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखे होते तो आपको IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़ती, हम आपकी इतनी मदद कर देते। भाई यहाँ पाकिस्तान में लोग इतने खुद मुख्तार हैं, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन वो क्यों नहीं निकालते कि आपके जो बड़े लोग बैठे हुए इस टाइम पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो अपना घर भर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से कोई। आप लोगों को अब इस टाइम के ऊपर अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि ये जो लोग बैठे हैं इनको धक्के देकर श्रीलंका वाला हिसाब करो
और बांग्लादेश वाला हिसाब करूँ। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसा इनकलाब पाकिस्तान में आ सकता है? नहीं, हम लोग बगैरत कौम है, हम मुर्दा कौम है, हमारे पास ना कोई ज़मीर है ना हमारे पास कोई ब्रेन है। अभी आप देखें ना, आपने कहा कि पाकिस्तान में पीटीआई के जल्द से जलूस हो रहे हैं, इंटरनेट की सर्विसेज आपने देख ली हैं, मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, आप देखें कि शहर के शहर बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो जब गवर्नमेंट आपको कोई अपनी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है तो आपको आवाम तो कुछ नहीं, दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है हम यही पे। कर सकती है कि हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं और जो इस चीज़ को चला रहे हैं उनको जाके पकड़े, उनके साथ ज्यादती करें। छोटे छोटे लोग तो सब गरीब दब के बैठे हुए हैं, उनको साथ आवाज़ बन के, एक कौम बन के, एक पाकिस्तानी बन के निकले और उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये जुल्म किए हुए हैं। ना अपने मुल्क को नुकसान दे, ना कहीं आग लगाएं, ना बसें जलाएं, ना मोटरें जलाएं, उन लोगों के जान हम घर में घुसे जिन्होंने गरीब कौम को लूटा हुआ है। सर अभी हम बात जो करें ना वो मालदीव्स और इंडिया के टर्म्स पे कर रहे हैं, क्या लगता है अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस गवर्नमेंट के साथ तो जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है इसके साथ तो इंडिया आपके साथ किसी किस्म की भी ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कोई भी अच्छा आपके पास आ गया जो इस मुल्क को संभालेगा तो देयर इज चांसेस वी कैन गो हेड फॉर टू कंपेयर विद इंडिया। लेकिन एट द मोमेंट आई डोंट थिंक। सर इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसके पास कोई भी आने वाला कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं है जिसको वो सोच के उसके पर अमल करें। इंडिया के पास इस टाइम पे बहुत बड़े जो है ना अदारे हैं और बहुत बड़ी उनके पास सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने मुल्क को मुस्तहद कर दिया है, कामयाब कर दिए। जहाँ वो पहुँचे वहाँ पे हम अभी नहीं पहुँच सकते, हमको पहुँचने के लिए हमें 50 साल चाहिए कम से कम। उनको पैसा उन्होंने फेंका, पैसा फेंक तमाशा दे। ये वाला सीन हुआ है कि वो उन्होंने उनके साथ ये एक एग्रीमेंट साइन किया डिफेंस की, जो उनके बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी। इंडिया ना इस टाइम सुपर पावर तो नहीं कह सकते, मिनी सुपर पावर हम उनको कह सकते हैं, जो बनने जा रही है। जैसे उनकी कंट्री का हो गया, किसी भी IIT में चल जाए, उन्होंने ना अपने हर जो टैलेंट था ना उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है, जो उनके काम आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो उनसे जनरेट कर रही है पैसा जो आगे हेल्प आउट कर रही है। जैसे मेरे एक सुनने में भी आया कि उन्होंने ये भी कहा था जयशंकर जैसे पाकिस्तान आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने बात की थी अगर पाकिस्तान हमारे साथ बना के रखता, ठीक है। बिल्कुल, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान ने हमसे बना कर रखी होती तो उन्हें IMF के पास ना जाना पड़ता, हम इनकी इतनी मदद करते कि इन्हें यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता। लेकिन इन्होंने हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय दहशतगर्दी का साथ दिया, लिहाजा आज ही हमसे मदद नहीं मांग सकता। आपको पता है इंडिया ने हमेशा दहशतगर्दी के नाम पे पाकिस्तान को रगड़ा लगाया है, हर इंटरनेशनल फर्म पे, हर जगह पे यही बात की कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इंडिया के साथ हमारा सिर्फ एक ही इशू जो आता है हमेशा से चलता आ रहा है, मसला कश्मीर। जो वो कश्मीरी हैं ना वो पाकिस्तान का होना चाहते हैं ना इंडिया का। जो लद्दाख का हिस्सा वो तो चाइना के पास है, उसको छोड़ते हैं। 35% पाकिस्तान के पास, 45% इंडिया के पास है। वो कह रहे हैं हम एक आज़ाद रियासत है, मसला उधर ही ख़त्म हो जाता है। पर जो ये हमारे सियासतदान हैं, ठीक है, उसके बाद आगे जो ये अंदर की पॉलिटिक्स है, जैसे 1998 में अटल वाजपेयी पाकिस्तान आया था एक दोस्ती के नाम का, दोस्ती का पैगाम लेकर आया था, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके साथ एक अच्छी उनकी बातचीत चल पड़ी थी। उसके बाद 2014 में हमारा जो ये था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, तब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आया था, स्पेशल ये नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर आया, तब भी हमारे एक अच्छे ताल्लुकात उनके साथ बिल्डअप हो सकते थे। पर जो हमारे सियासतदान हैं ना फ़ौज में काम करने देती है, ठीक है, बाकी रह गया ये आर्मी को साइड पे करते हैं हमारे जो सियासतदान हैं, ठीक है। अगर जो होती है ना बात वो वन वे नहीं होती, टू वे। हमें भी थोड़ा आगे आना इंडिया को थोड़ा आगे आना। डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, मैं कहती हूँ हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, अपनी ट्रेड बहाल करें। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इंडिया मौशी लिहाज से कितना ऊपर चला जाएगा। ये तो मैं कहती हूँ गोरों ने हमारे खिलाफ साजिश की, हमें बंटवा दिया। अगर ये दोनों मुल्क आज साथ होते तो दुनिया में एक सुपर मौशी ताकत बन के उभरते। यही जैसे बात है कि आपने कहा कि ये एक माशी पावर बनते, अब जैसे ये इंडिया है इधर आएगी हमारे साथ, अच्छे उनके ताल्लुकात भी बिल्टअप हो जाते हैं। जो हमारी सारी इंडिया के साथ ट्रेड हो रही है ना वो सीधी नहीं हो रही है, जो सीधा हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं, हमें दुबई से घुमा के उनकी तरफ भेजना पड़ता है, टैक्स लग जाता है, इतना टैक्स लग जाता है। अगर इधर से 50 रुपये का भी वो एक प्याज खरीद रहे हैं,
ठीक है। उधर नमक बहुत ज़्यादा महंगा है, क्यों? हमारे पास खाने हैं, उनके पास खाने नहीं हैं, जिसकी वजह से जो हम कर रहे हैं, अगर 3 रुपये भी किलो दे रहे हैं, ठीक है, टैक्स पड़ के उधर 17 रुपये का जा रहा है, अगर हम डायरेक्टली उनको 17 रुपये का बेचें, किसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान का होगा। फिर जो ये हमारे एक सियासतदान कह लें, जिसकी वजह से शायद उन्होंने पाकिस्तान का कभी सोचा सिर्फ अपनी जेबों में। बार बार अपने हर शो में यही कहा है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात आई है, मैं ये कहती हूँ कि इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपने हमसायों के साथ बना कर रखें, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो या फिर इंडिया हो, हमारी किसी के साथ नहीं बनती। और अब इंडिया को देखें, वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है, सबके साथ ताल्लुकात पे वो बना कर रख रहा है, ट्रेड कर रहा है। इवन कि इस्लामी ममालिक के साथ देखिए, सऊदीया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है कि इधर कोई काम करने लगता है ना, उसकी टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। जब तक टांगे खींचते रहेंगे हमारा मुल्क जा ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया की रहेगी। इंडिया को पता है कि अगर मिनी सुपर पावर बनना है, इनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर वो इंडिया ये चाहता है कि मिनी सुपर पावर नहीं, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि मेरे 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं, अगर तीसरा टेन्योर मेरा आता है तो मैं इंडिया को जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मौशियत बनाने के साथ साथ सुपर पावर बना दूंगा। और मेरा ख्याल है वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। ये कहना भी कबल इस वक्त होगा कि वो एक सुपर पावर बन चुके हैं, क्योंकि सुपर पावर जैसे पहले भी हम बात करें, हमारा बंटवारा ही ये गोरों ने करवाया, जिसकी वजह से अमेरिका है ना, फिलहाल वही सुपर पावर है। जैसे अमेरिका चाइना की लगती है, चाइना के साथ हमारी थोड़ी अच्छी खासी दोस्ती है, जिसकी वजह से वो भी इन्वेस्टर इधर आते हैं। सी पैक का आपने देखा होगा, जैसे चाइना हमारे साथ अगर कर रहा है सी पैक का, इंडिया भी आके कर सकता था, ठीक है। हम एक जैसे हमारा ये हाईवे है, ठीक है, जिधर से ये आता है शाहराह काराकोरम है, जो बीजिंग तक जाती है, अगर इंडिया के साथ हमारा बना हो, ये अटारी दरबार से जो सीधा हमारी एक समझौता एक्सप्रेस जाती थी, वो हमारी ट्रेड सीधा जाएगी, जो कहीं पे रुके नहीं जाएगी, दुबई के थ्रू नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमें भी माशी फ़ायदा होगा और इंडिया भी उधर से उठा सकते हैं माशी। इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाए तो इट्स वेरी एफिशिएंट कि मालदीव्स और इनके जो ताल्लुकात है वो अच्छे हो जाएंगे। एक तो फर्स्टली तो ये तो बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप जो उठा रहे हैं इंडिया और मालदीव्स, तो आई से कि इट इज़ अ वेरी बेटर स्टेप फॉर द फ्यूचर। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप देखते हैं मूवीज़, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो, गाने हम इंडियाज़ के सुनते हैं, इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं, हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, रस्म रिवाज सारा सेम ही है। तो देन वाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है ही नीड्स टू थिंक बिफोर स्पीक।